नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार सीधे आपसे है। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। बता दें कि प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में एक ब्रेन सर्जरी भी की गई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद उनकी सर्जरी की गई थी। वहीं उनकी मृत्यु की खबर ने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की और आज उनके जाने का पूरे देश को गम है। कांग्रेस सदस्य और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने आज से अर्थव्यवस्था की बात के नाम से एक वेब सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज की शुरुआत करते हुए वो मोदी सरकार और अर्थव्यवस्था के हालात पर तमाम सवाल खड़े करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के तर्ज पर अर्थव्यवस्था की बात का पार्ट 1 जारी करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर असंगठित अर्थव्यवस्था को ठगने और उन्हें गुलाम बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने देश के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और ये गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। 2008 की मंदी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका, यूरोप, जापान में भारी मंदी थी, वहां बैंक बंद हो रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि यहाँ की असंगठित क्षेत्र मजबूत था। उस समय यूपीए की सरकार थी और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुए गांधी ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने बताया था कि जिस दिन तक हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, उस दिन तक मंदी इसे छू भी नहीं सकती है। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां महम से विधायक बलराज कुंडू ने रोहतक में जींद बाईपास के पास स्थित अपने फार्म हाउस पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी और नेतागण भी मौजूद रहे। मौके पर पत्रकारों और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी और गरीब विरोधी के साथ बलराज कुंडू का कभी कोई नाता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। किसानों के पक्ष में बोलते हुए विधायक ने कहा, मैं किसानों का मसीहा नहीं बल्कि 36 बिरादरी के किसानों का बेटा बनकर उनकी आवाज को विधानसभा सत्र में मजबूती के साथ उठाऊंगा। सरकार के उनके कार्यकाल जो कर्मकांड, जिन पे जो है ना सीबीआई जांच और इंक्वायरी एफआईआर हो चुकी है, इसलिए आज उनका रिमोट कंट्रोल खट्टर साहब के पास है। वो जिस प्रकार उस रिमोट को दबाएंगे, जिस प्रकार उसको चलाएंगे, वो ऐसे ही चलेगा। और ये बिल्कुल इस विधानसभा सत्र में ये बिल्कुल सबके सामने आ चुका है। लेकिन मैं आपसे एक मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ, अगला सत्र जब भी डेट आएगी, सबसे पहले अगर वहाँ कोई चर्चा होगी तो किसान के मुद्दों पर होगी। अदरवाइज मैं अकेला ही 100 के बराबर पढ़ के मैं इस सत्र को चलने नहीं दूँगा। मैं आप सबके लिए चैलेंज करता हूँ। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है वो उसे निभाते हुए एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। नवनियुक्त जेजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रदेशों में भी मजबूत किया जाएगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने हरियाणा की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है और उनकी छवि एक संघर्षशील
और सरल स्वभाव और मिलनसार नेता की रही है। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इनेलो में रहते हुए 2009 में प्रदेश भर में जन आक्रोश पदयात्रा के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में रविवार को रिकॉर्ड 78,761 केस सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए केस, जबकि शुक्रवार को 24 घंटे में 77,266 नए केस रिकॉर्ड हुए थे। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है और वहीं हरियाणा में परिवहन मंत्री सहित 909 मरीजों ने कोरोना को हराया है। 24 घंटे में 1,295 नए केस सामने आए हैं। पानीपत में 4, अंबाला में 3, कुरुक्षेत्र में 2 और फरीदाबाद और रोहतक और सिरसा में एक मरीज ने दम तोड़ा। 237 लोगों की हालत चिंताजनक है। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून के इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020 और 21 की अप्रैल से जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। हालांकि कुछ देर पहले आए कोर सेक्टर के आंकड़ों ने हर किसी को निराश किया है। बता दें कि जुलाई महीने में 8 इंडस्ट्री के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। गौरतलब हो कि इस तिमाही में 2 महीने यानी अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप रही और जून में भी इसमें थोड़ी ही रफ्तार मिल पाई। इस वजह से रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिस्ट ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि जून तिमाही की जीडीपी में 16 से 25% की गिरावट आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये ऐतिहासिक गिरावट होगी। साइबर सिटी गुरुग्राम इस समय क्राइम सिटी बनते नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्राइम का ग्राफ नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन होती घटनाओं से एक और जहां आम इंसान सन्न हो गया है, तो वहीं ये घटनाएं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करती हैं। ताज़ा मामले में एक शख्स की पुलिस चौकी के महज कुछ कदम दूरी पर पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शख्स पुलिस चौकी के सामने चाय और सब्जी का खोखा लगाता था। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पता लगा जब मैं काम करने गई ना, इसको भेजा 11 बजे आई थी, 11:30 बजे ये जब आया तो कह रहा मम्मी पापा सो रहा है। तो मेरी बहन आई, कह रही कि जब मेरे को मन नहीं लग रहा काम पे, मैं देख के आती हूँ। उसने आई तो कोई मार के कम्बल से ढक के और वो सब ढक के छोड़। शहर में रघुनाथ क्लब और आप और हम सोसाइटी के द्वारा आर्यनगर में 8वें श्री गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में से बाबा कर्णपुरी ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में आर्यनगर के लोगों समेत आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाबा कर्णपुरी ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया और रक्तदाताओं से लोगों को जागरूक करने की भी अपील की। बाबा कर्णपुरी ने लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करते हुए बताया कि रक्तदान एक महादान है। नौजवान युवक और युवतियां इन्हें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने से हम अनेकों बेसहारा लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन आर्यनगर के लोगों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से किया था। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रधान भूपेंद्र सियाल ने भी शिरकत की थी। बाबा कर्णपुरी ने आगामी 3 सितंबर को बाबा बालकपुरी में आयोजित रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है। बाबा कर्णपुरी ने लोगों से ज्यादा मात्रा में रक्तदान करने की अपील की। सुशांत केस में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुशांत और उनकी बहन प्रियंका की चैट का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पर मौजूद थी, तब एक्टर अपनी बहन प्रियंका से बात कर रहे थे। उनकी यह बातचीत सुबह करीब 10 बजे हुई। इस दौरान प्रियंका ने सुशांत को 1 हफ्ते तक लिब्रियम कैप्सूल लेने को कहा था। फिर नाश्ते के बाद नेक्सिटो 10 mg हर दिन लेने को कहा था। ये सारी बातचीत मैसेंजर ऐप पर हुई थी। सूत्रों के अनुसार प्रियंका ने अपने भाई को SOS के लिए लोनेज़ेप टैबलेट लेने को भी कहा था, ताकि एंजाइटी अटैक आने पर सुशांत इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकें। सुशांत ने प्रियंका को बताया था कि इन दवाइयों को खरीदने के लिए उन्हें प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत होगी, जिसके बाद प्रियंका ने प्रिस्क्रिप्शन भी अरेंज कर दिया था। इस मैसेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे सुशांत को डॉक्टर को दिखाए बिना, उनकी हालत को देखे बिना उन्हें दवाइयां दी जा रही थी।
खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो जस्ट इंडिया। नमस्कार।